हाय एवरीवन, मैं रीड कर रही थी फॉरेंसिक मेडिसिन की बुक। और वो रीड करते करते मुझे अपना एक टाइम याद आ गया जिस टाइम पे मैंने मुझ जैसे इंसान ने अपने आप को किडनैपिंग से बचाया था। हुआ क्या, ये बात है कुछ अराउंड 5 to 7 years पहले की बात है। तो होता क्या है कि आई वॉज देयर अलोन एट होम। मैं घर पे अकेली थी। रिश्तेदारों को काउंट मत करो कि रिश्तेदार हैं, बट वैसे लाइक मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई, वो सारे लोग बाहर गए थे। और मम्मी ने मुझ जैसे इंसान पे विश्वास करते हुए मम्मी ने चाबी जो थी वो घर पे छोड़ के गई थी कि ठीक है मेरी बेटी है, वो ख्याल रख लेगी। अब सिंस आई बिलोंग टू अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली, तो मेरे घर पे क्या होता है कि लाइक हम क्या, मेरे दिमाग में एक बात ऐसी बैठी हुई थी कि अच्छा जो किन्नर होते हैं उनके लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए। लाइक उनके लिए क्या होता है कि ये बात मेरे दिमाग में थी कि भाई उनको गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, उनको खुश रखना चाहिए, या उनका श्राप नहीं लेना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता, वो आशीर्वाद देते हैं उससे आप आगे बढ़ते हो। तो ये बात मेरे दिमाग में ऐसे बैठी हुई थी। होता क्या है कि मी बीइंग अलोन एट होम, आराम से चिल कर रही हूँ, लेटी हुई हूँ, तब तक कि क्या होता है, सडनली बेल की घंटी बजती है। अब मैं सोचती हूँ कि भाई इस टाइम पे कौन आया, घर पे तो मम्मी पापा भी नहीं है। तो मैं पहली बार में इग्नोर करती हूँ कि ठीक है जो भी होगा, आई विल नॉट गो। फिर आता है दूसरी बार, दूसरी घंटी बजती है। मैंने कहा हाँ, हु इज दिस। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसे अपने कमरे से बाहर निकलती हूँ और मैं जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि चलो भाई ठीक है, मैं तो हूँ सुपर वूमेन, जो भी है जाके देखती हूँ कि कौन है। एंड मैं गेट पे देखती हूँ तो देयर वाज वन वुमेन जैसी, पता नहीं दिख तो रहा था मुझे आदमी जैसा, बट वो एक्टिंग जो था वो किन्नर जैसी कर रहा था। पता नहीं वो असली था या नकली था, क्या था, वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा। तो होता क्या है कि वो कहते हैं कि बेटी मुझे पानी पिला दो। तो मैं कहती हूँ कि अच्छा, अब ऐसे ऐसे ताली बजा के कर रहे होते हैं, तो मैं समझ जाती हूँ कि अच्छा ये वो है। एंड मुझे इसलिए आई एम नॉट यूजिंग दैट वर्ड अगेन एंड अगेन। अब समझ जाना, मैं वो बोलूँगी तो समझ जाना, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा ये लोग वो हैं, तो फिर मैं क्या कहते हैं, इनको पानी पिला देती हूँ, क्योंकि मम्मी ने तो कहा है कि इनकी इज्जत करनी चाहिए, इनको खुश रखना चाहिए, क्या पता आशीर्वाद देने से मेरी किस्मत चमक जाए, मैं मुकेश अंबानी बन जाऊँ अपने एरा की। फिर क्या होता है कि मैंने कहा कि ओके मैं अभी पानी आपके लिए लेके आती हूँ। जाती हूँ किचन में, फ्रिज से बॉटल निकालती हूँ, ग्लास निकालती हूँ, पानी डालती हूँ, लेके जाती हूँ गेट की तक। गेट खोलती हूँ, इतनी डम्ब इंसान, गेट खोलती हूँ और उनको पानी देती हूँ। तो वो पानी पी रहे होते हैं एंड कुछ कुछ आशीर्वाद देके खुश रहे, बेटी ये कर वो होगा, तू आगे जाएगी, ये जाएगी। एंड मैं आई एम इन माई फेरी लैंड, या मुझे अब आशीर्वाद मिल गया, अब मैं बहुत आगे जाने वाली हूँ, मैं तो बहुत, अब तो मैं खुश हो चुकी हूँ। अब थोड़ा थोड़ा मेरे अंदर से डोपामीन जो था, वो हैप्पी हॉर्मोन्स, वो सीक्रेट होने लग गए थे। अब क्या था कि अब मैंने कहा कि थैंक यू बहुत ज़्यादा आपके आशीर्वाद देने के लिए। अब वो क्या करता है, मेरे को अब लगा कि वो चला जाएगा, बट वो इंसान क्या करता है कि वो मुझे कहता है कि क्या मैं आपको टच कर सकती हूँ। एंड आई वाज लाइक व्हाट। अब हियर कम्स द लाइक एक सीन। ये सब होते हुए मेरे जो रिलेटिव्स आर नॉट टेकिंग देयर नेम्स, वो घर में आगे वाले कमरे से देख रहे होते हैं, बट दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग बिकॉज दे वांट कि वो तो मेरे को उठा के लेके चले जाएं, वो तो मेरे को सब चीज़ मेरे को लूट के चले जाएं, क्योंकि उनको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। उनको तो यही है कि भाई यू नो दिस, दे आर दिस, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये सारी चीज़ें देख रहे थे बट दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग। तो उन्होंने जब मुझसे ऐसे बोला कि मैं आपको छू सकता हूँ, मैंने कहा कि आई टोटली रेसिस्टेड। चलो मेरे अंदर इतना तो दिमाग था कि ठीक है भाई, नो मीन्स नो। तो फिर क्या कहते हैं, मैंने कहा कि नहीं, आई वोंट अलाउ इट। तो उसके बाद क्या होता है कि ठीक है बच्ची, मैं बस छू के आशीर्वाद देना चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, थैंक यू महाराज जी, थैंक यू। अब क्या होता है कि सडनली अब मैं सोच रही हूँ भाई वो जा क्यों नहीं रहा। अब वो क्या करता है कि अब वो मुझे कहता है कि बेटी एक काम करो, तुम अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो ना। ऑब्वियसली कौन आगे नहीं बढ़ना चाहता, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। तो मैंने कहा हाँ मैं बढ़ना चाहती हूँ आगे। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो बेटी, 1 रुपए का सिक्का लेके आओ और 500 का नोट लेके आओ। मैंने कहा व्हाट।
तो कहते कि अरे चिंता मत करो, मैं तुम्हें वो 1 रुपये का सिक्का लेके जाऊंगा, बस वो 500 दे दूंगा, जिससे तो वो तुम अपने साथ रखोगे तो तुम बहुत आगे जाओगी, बहुत जो भी तुम्हारे सपने हैं वो सब पूरे होंगे। एंड मैं, मुझ जैसा इंसान लालच में आके अगेन क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ कि इतनी पागल, इतनी डम इंसान मैं ये कहती हूँ कि भाई मेरे घर पे मम्मी पापा है नहीं, मैं अकेली हूँ, तो मैं नहीं दे सकती पैसे। किसी अनजान इंसान को मैं ये बता रही हूँ मैं अकेली हूँ, मम्मी पापा घर पे नहीं है। वाओ। अब देखो, अब होता क्या है कि मैंने उसको बताया, अब वो क्या करता है इंसान, वो कहता है कि अच्छा तुम अकेले हो, तुम जाओ लेके आओ, तुम मेरे पे विश्वास रखो। मैं जाती हूँ, मैंने कहा ठीक है, क्योंकि इनको गुस्सा कर नहीं सकती, मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से बैठा हुआ था उस टाइम पे। और तो मैं जाती हूँ, मैं कमरे में जाती हूँ और मम्मी की, क्योंकि मम्मी मेरे को बहुत ही आज्ञाकारी समझ के, बहुत ही समझदार समझ के मम्मी मुझे चाबी दे के गई होती हैं, और मैं अलमारी की चाबी खोलती हूँ। तो मैंने अलमारी की चाबी खोली एंड चाबी खोलने के बाद मैंने मम्मी का पर्स निकालती हूँ और मैं देखती हूँ कि मम्मी के पर्स में 500 का नोट है ही नहीं, जितने भी 1000 के नोट हैं। उस टाइम की बात है, क्योंकि उस टाइम पे 1000 के नोट चलते थे। अब मैं इतनी डम, मैं वापस जाती हूँ उस इंसान के पास और मैं कहती हूँ कि एक्चुअली मेरी मम्मी के पास 500 के नोट नहीं है, मेरी मम्मी के पास जितने हैं वो 1000 के नोट हैं। एंड मैंने कहा भाई व्हाट द फक, सॉरी क्या मैं बोल रही हूँ, क्या हो रहा है। अब वो इंसान कहता है कि कुछ नहीं होता बेटी, 1000 रुपये का ही नोट लेके आ जाओ। एंड मैं जाती हूँ, मैं कहती हूँ कि नहीं अब 1000 का नहीं। तो कह रही बेटी मुझ पर विश्वास रखो। बेटी तो पागल है, बेटी को तो पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है। तो मैं जाती हूँ, अब मैं 1000 रुपये का नोट निकालती हूँ और 1 रुपये का सिक्का निकालती हूँ और हाथ में लेके ऐसे ऐसे झूमते आके पहुँच जाती हूँ। और ये सारा वारदात होते हुए मेरे रिश्तेदार देख रहे होते हैं, बट वो मुझे कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं सेव करते, क्योंकि दे वॉन्ट me to be get kidnapped by not those, by particular that single stranger. So अब मैं जाती हूँ और मैं क्या कहते हैं लेके आती हूँ। अब वो इंसान क्या करता है, वो मेरे हाथ से ऐसे ऐसे करके ही like this he takes the money, ठीक है। अब उसने पैसे लिए एंड that time I felt little bit uncomfortable। तो वो कहता है कि एक काम करो बेटी, तुम ऐसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फ्रंट गेट एंड हेयर आई एम स्टैंडिंग, मेरे सामने वो इंसान खड़ा है। अब वो मुझे कहता है कि मुझे ऐसे बैक साइड, उसको मैं ऐसे बैक फेस करके करूँ, और मैं ऐसे पागलों की तरह ऐसे बैक फेस करके भी उसको खड़ी हो जाती हूँ, कि क्योंकि उसने बोला, मैंने कहा कि नहीं मैं ऐसे नहीं खड़ी होंगी, बट कई बार असिस्ट करने के बाद मैं ऐसे बैक फेस खड़ी हो जाती हूँ। और अब सिचुएशन इमेजिन करो, ये मेरा गेट है, ये मेरा गेट है इधर, ये मैं बैक फेस करके खड़ी हूँ, यहाँ पे वो इंसान है और ये मेरा घर है अंदर। अब वो चाहता तो वो मुझे ऐसे किडनैप करके लेके जा सकता था, बट सडनली भगवान जी की महिमा की कृपा क्या हुई, उसी टाइम पे विदिन अ 1 सेकेंड फ्रेम मेरे पापा का कॉल आ जाता है। और क्योंकि मेरे पास नोकिया का फ़ोन था, उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि पूरे घर में गूंजती थी। तो मैं भागते भागते, क्योंकि आई कांट रेसिस्ट पापा का फ़ोन, क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका था कि जब मैंने उनका फ़ोन रेसिस्ट किया था, मेरे को घर पे आके बहुत डांट पड़ी थी। तो मैं भागते भागते जाती हूँ, मैंने कहा 1 मिनट में फ़ोन आ रहा है शायद, तो मैं भागते भागते जाती हूँ एंड आई थिंक सो ही फेल्ड इन हिज मिशन एट दैट पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि उस टाइम पे वैसे सिचुएशन थी। अब मैं जाती हूँ, अब मैं पापा का फ़ोन उठाती हूँ। पापा कहते हैं कि प्रीति क्या कर रहे हो। मैंने कहा कि पापा कुछ नहीं, घर पे ना वो किन्नर आए हुए हैं, उनको मैं पानी पिला रही हूँ। पापा कहते हैं कि जल्दी गेट बंद कर। मैंने कहा नहीं वो मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं आगे बढ़ूँ। वो कहते हैं जल्दी गेट बंद कर, और मैं इतनी डम इंसान, मैंने कहा पापा के इतने डर से मैं जाती हूँ गेट बंद करने। अब मैं गेट बंद करने जाती हूँ तो इंसान पहले मुझे बंद नहीं करना है। मैंने कहा अंकल बस 1 मिनट में, आप 1 मिनट बस बंद करना है। वो ज़बरदस्ती करके मैं कैसे भी करके गेट बंद कर देती हूँ। अब वो गेट पे खड़ा है, वो जा रहा है, और वो आधे घंटे तक वो इंसान चिल्लाता रहा, आधे घंटे, गैस 1 घंटे तक, और मैंने गेट नहीं खोला। घर पे आती हूँ, पापा मम्मी आते हैं। अब उस दिन अगर मेरे पापा का फ़ोन नहीं आया होता, आई एम डैम श्योर मैं किडनैप हो जाती, क्योंकि वो इंसान वो था ही नहीं जो मैं उसे समझ रही थी। अब घर पे आते हैं, पापा आते हैं, मैं कोने में ऐसे खड़ी हुई, पापा मम्मी उधर ऐसे गुस्से से देख रहे थे और मैं ऐसे भूले बन के, मुझे पड़ता है चपाट, एक खिंच के चाटा, पैसे भी गए, बहुत अच्छा मैं बच गई। तो कहते हैं कि मेरे पापा ने एक लाइन बोली कि देखो आज तुम्हारी बेटी तुम्हारे सामने नहीं होती अगर मैंने फ़ोन नहीं किया होता तो। ये इतने डम इंसान। और उस दिन उन्होंने मुझे समझाया कि घर में चाहे कोई पानी मांगने भी आए, चाहे कुछ भी कह के आए, तुम्हें घर नहीं खोलना है। और मैं पागल इंसान, मैं बोलती हूँ पापा घर पे ये लोग भी तो थे। पापा सीधा गाली, बीसी
ये लोग कुछ नहीं करेंगे तेरा। एंड दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, अभी तक वो सीन मेरे सामने, वो इंसान ने कैसे येलो कलर की पगड़ी बांधी हुई थी एंड दैट, तब मुझे समझ आया कि ठीक है, घर पे कोई भी आए, कुछ भी आए, किसी पे विश्वास नहीं करना है, गेट नहीं खोलना है। एंड क्योंकि मैं फॉरेंसिक मेडिसिन पढ़ रही थी और उसमें ऐसे किडनैपिंग जैसा था कुछ, सो मुझे ये चीज़ याद आई। एंड दैट्स इट। इफ़ यू लव्ड द स्टोरी टाइम, लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड या, stay safe, stay healthy. Bye.